और चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और पता चल जाएगा कि आखिर चुनाव कब होने जा रहे हैं। शाम 4 बजे होगी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तारीखें सामने होंगी। बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव में 2 फेज में इलेक्शन हो सकते हैं। बिहार के जो विधानसभा चुनाव है ये 2 फेज में हो सकते हैं। सभी 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने हैं। 2 से 3 चरण में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। और आपको बता दें कि नवंबर में विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और उसके पहले चुनाव करवाना है। तो आज ही बिहार विधानसभा की तारीखें सभी के सामने होंगी। 2 फेज में वोटिंग हो सकती है और सभी दलों की ओर से यही मांग हो रही है। तो देखिए, आज तारीखों का ऐलान हो सकता है। शाम 4 बजे का ये समय होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पता चलेगा कि आखिरकार वो कौन सी तारीख है जब मतदान के लिए लोग पहुंचेंगे। तो बिहार में कब और कितने चरण में चुनाव हुआ है, चलिए आपको ये भी बता दें। देखिए, अगर 2005 की बात करी जाए तो यहाँ पर 4 चरणों में चुनाव हुआ था बिहार का। उसके बाद यानी कि 2015 में जो चुनाव हुआ था, यहाँ पर 5 चरण में चुनाव पूरा हुआ। और 2020 की बात की जाए तो देखिए, यहाँ पर 3 चरणों में चुनाव हुआ, लेकिन 2 या 3 चरणों में होगा इस बार का चुनाव, ये पता चलेगा आज शाम 4 बजे का ये समय होगा जब पता चलेगा कि आखिरकार कितने चरणों में और कौन सी वो तारीख होगी जब चुनाव हो सकता है। तो बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा आज। 2024 लोकसभा के आधार पर बढ़त भी मिली थी। 2024 की अगर बातचीत की जाए, विधानसभा 243 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, क्या हुआ था उस समय ये आप देखिए एनडीए को 173 सीटें मिली और वहीं इंडिया अलायंस की अगर बात करते हैं तो 63, लेकिन अदर का यहां पर कोई भी खाता ही नहीं खुला था। ये बात कर रहे हैं हम 2024 लोकसभा चुनाव के आधार पर ये बढ़त मिली थी। बिहार विधानसभा की चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव में पहली बार आखिर क्या क्या वो जल्दी से आपको बताते हैं। जातिगत जनगणना के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। एसआईआर वोटिंग संशोधन लिस्ट जारी हुई। ईवीएम में प्रत्याशियों की रंगीन फोटो। इसके साथ ही हर बूथ पर 1200 से कम वोटर होंगे। पीके की पार्टी बनने के बाद ये पहला चुनाव, यानी कि प्रशांत किशोर की पार्टी बनने के बाद ये पहला चुनाव होगा। प्रशांत किशोर जो अभी तक तमाम राजनीतिक दलों के अलग अलग चुनावों में रणनीतिकार रहे हैं, लेकिन बिहार में वो पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो क्या ये राजनीतिक दलों को प्रभावित कर पाएंगे? किन मुद्दों पर बिहार की लड़ाई छिड़ने वाली है, ये भी जल्दी से देख लीजिए। प्रधानमंत्री की मां को जो गाली दी गई थी मंच से, कांग्रेस के मंच से एक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री की मां और पीएम मोदी को भी गाली दी थी, आपत्तिजनक शब्द। वोटर लिस्ट विवाद, एसआईआर का मुद्दा बहुत ज्यादा गूंजने वाला है। एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप। इसके साथ ही शराबबंदी, बेरोजगारी, अपराध और विकास नहीं हुआ है बिहार में। ये मुद्दे विपक्ष की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा एसआईआर, जिसमें आपने देखा कि कांग्रेस और आरजेडी ने तो एक पूरी यात्रा ही एसआईआर को लेकर, वोटर लिस्ट विवाद को लेकर निकाली थी। बिल्कुल, हालांकि देखना होगा कि जनता के मन को कितना प्रभावित करेंगे ये मुद्दे और किस तरह से इस बार रिजल्ट होगा, बिहार में किसकी सरकार बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस समय आपको बता दें, विधानसभा चुनाव की तैयारियां हर पार्टी की ओर से की जा रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पता चलेगा कि आखिरकार बिहार में चुनाव कब होंगे। तो देखिए, एक तरफ एनडीए का कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ महागठबंधन जो साथ में आने की बात कर रहा है, उनकी ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तक साफ नहीं है। हालांकि कुछ अलग आपको दिखाई दे सकता है। अलग ये रहेगा कि साख यहां पर राजनीतिक दलों की दांव पर लगी हुई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नीतीश कुमार, जिन्हें लेकर पहले थोड़ा सा असमंजस दिखाई दे रहा था, हालांकि पहले वो आरजेडी और उसके बाद फिर से उन्होंने दल बदला, फिर वो एनडीए में वापस से आ गए। बीजेपी के साथ उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। और इन सब घटनाक्रमों के बाद अब विधानसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें एनडीए की भी साख दांव पर है और महागठबंधन की भी, कांग्रेस की भी, क्योंकि यहां पर उनके नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक राज्यों को हार रही है कांग्रेस। सवाल यह भी है कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है किसी भी राजनीतिक दलों में। तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आखिर क्या होगा, इस पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। तो देखिए, ये भी आप देख लीजिए लोकसभा में वोटिंग का प्रतिशत क्या रहा। देखिए, 2014 में 56%, 2019 की बात की जाए तो 57%, इसके साथ ही 2025 में यानी कि ये आंकड़ा पता चलेगा। लेकिन 2004 की बात की जाए तो 58%, ये लोकसभा चुनाव का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही 2009 का 44%, 2014 में 56%, इसके साथ ही 2019 में 57%। ये आपको
आपको इसके साथ ही विधानसभा की जानकारी भी देते हैं। 2005 में देखिए 40% और 2010 में 53%। इसके साथ ही 2015 में 57%। तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव का ये वोटिंग प्रतिशत भी आपके सामने है। तो 2025 में ये पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो चुनाव हुए हैं बिहार में, यानी कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव, ये प्रतिशत आप देख सकते हैं। तो आज ही बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा और बिहार चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिहार पर नजरें पूरे देश भर की बनी हुई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम 4 बजे का ये वक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की, और ये पता चलेगा कि आखिरकार चुनाव कब होंगे। और चलिए आगे